बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो सोशल स्टडी है उसका पेपर डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 में जो क्लास 8 का सोशल स्टडी का पेपर है उनकी फर्स्ट टर्म जारी है और कल इंशाल्लाह उनका सोशल स्टडी का पेपर है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके एमसीक्यूज भी देख लें, आपके जो कंप्लीट एमसीक्यूज भी रेडी हैं इस पेपर में। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। जो हिस्सा इंशाइया है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपका कंप्लीट रेडी है। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपका जो तमाम पेपर है वो कवर करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी जो है सोशल स्टडी इसी वीडियो में वो तैयार करेंगे। तो बाज़ की उर्दू मीडियम ही होती है, बाज़ की इंग्लिश मीडियम ही होती है। तो जो इंग्लिश मीडियम के आंसर हैं वो भी इस वीडियो में होंगे, ठीक है। तो सोशल स्टडी को बाज़ लोग जियोग्राफी भी कहते हैं और पाक स्टडी भी कुछ कहते हैं, कुछ इसको तरीक़े इस्लाम या तरीक़े पाकिस्तान भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 8 क्लास का सोशल स्टडी का यानी पेपर है उनकी फर्स्ट टर्म स्टार्ट है, वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में उनके आंसर भी बताऊंगा और हिस्सा इंशाइया भी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने जो बाकी पेपर रह गए हैं फर्स्ट टर्म के, वो चाहते हैं कि उसके पेपर्स आपको वो पेपर जो आपके रह गए हैं फर्स्ट टर्म के स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 के, वो चाहते हैं कि आपको आपके पेपर से पहले वो पेपर मिल जाए, वो पेपर की वीडियो मिल जाए कंप्लीट सोल्व हलशुदा। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही बाकी पेपर आपके फर्स्ट टाइम जो रह गया उनकी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा आपका जो नेक्स्ट पेपर है, जो आपका सोशल स्टडी के बाद क्लास 8 का अगला पेपर होगा उसका नाम लिख के लाजमी टाइप कीजिएगा, ताकि वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल सके और इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए हमारे जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का सोशल स्टडी का ये पेपर है फर्स्ट टर्म का, उसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इसके नंबर बता देता हूँ कि आपका जो क्लास 8 में स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो आपका पेपर है सोशल स्टडी का वो कितने नंबर का होता है। ये जो आपका मौजूदी हिस्सा यानी ऑब्जेक्टिव है वो 10 नंबर का, जो 10 एमसीक्यूज हैं आपके इस पेपर में आते हैं। एक एमसीक्यूज आपका 1.5 यानी 1.5 नंबर का होता है और कंप्लीट आपके एमसीक्यूज 15 नंबर के होते हैं। जो आपका सब्जेक्टिव यानी हिस्सा इंशाइया है वो 35 नंबर का होता है। टोटल आपके पास 50 नंबर होते हैं। 1 घंटा 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है। स्कूल नेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपने स्कूल नेम लिखना है, नीचे आपका स्टूडेंट नेम आएगा, आगे आपका रोल नंबर आएगा, जो आपका स्कूल का रोल नंबर है आपने यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ सेक्शन के पोर्शन में आपने आपके स्कूल का जो सेक्शन होगा, सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है आपने वो लिखना है। तो एमसीक्यूज की बात करते हैं, एमसीक्यूज को कंप्लीट डिटेल में शुरू करते हैं। हमसे जो फर्स्ट एमसीक्यूज है 10 एमसीक्यूज है। पहले हम जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 1 है उससे शुरू करते हैं। कहता है हमसे एमसीक्यू ज़बान में पूछता है ज़्यादातर समुद्री आलूदगी जो होती है वो किन चीज़ों से होती है। सतह ज़मीन, एमसीक्यूज के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछता है ज़्यादातर समुद्री जो आलूदगी है वो होती है। 4 ऑप्शन है, आपने जो करेक्ट ऑप्शन इसका टिक करना है वो है डी, सतह समुद्री पर इंसानी सरगर्मियों से, ठीक है। वैसे तो उसने 4 ऑप्शन पूछे हैं, मिलिट्री सोनार से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से और टलाइंग से। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो है सतह जमीन पर इंसानी सरगर्मियों से। तो आपने इसका जो डी आंसर है उस पर लाजमी टिक कर देना है, ये आपका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 2 है उसमें पूछता है 4 बड़े आजमों के साथ शहर रखने वाले बहर हैं। तो 4 बड़े आजमों के साथ जो शहर रखने वाले शहर हैं वो कौन से हैं, बहर। तो नीचे आपके पास इसके भी 4 ऑप्शन है, आपने जो दुरुस्त इसका जवाब है वो बी है, बड़े अलकाहल है और बड़े और कियानूस है, ठीक है। तो बी इसका दुरुस्त जवाब है।
MCQs नंबर 2 का बी दुरुस्त जवाब है बरए अलकाहल और बरए उकयानूस। ठीक है, तो बी इसका दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो MCQs नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। इसमें हमसे पूछता है MCQs नंबर 3 में जमीन के दर्जा हरारत के बढ़ने का नतीजा है। तो जमीन के दर्जा हरारत के बढ़ने का क्या नतीजा है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो आपने टिक करना है दुरुस्त जवाब वो ए है, खुश्क साली की कसरत। ठीक है, ए इसका दुरुस्त जवाब है, खुश्क साली की कसरत, तो ए इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारा जो MCQs नंबर 4 है उसमें हमसे पूछता है वस्ती अमेरिका जैसी आबो हवा रखने वाले ममालिक हैं। तो वस्ती अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं जैसी आबो हवा रखने वाले ममालिक हैं वो कौन से हैं? 4 इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आपके पास ऑप्शन है वो मलेशिया और इंडोनेशिया है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। बी नंबर पर सी नंबर पर है कनाडा और अमेरिका। डी नंबर पर है बांग्लादेश और मिकानूर। तो आपने जो दोस्तों इसका आंसर देना है वो है मलेशिया और इंडोनेशिया। इसे वस्ती अमेरिका जैसी आबोहवा रखने वाले ममालिक कहते हैं, वस्ती अमेरिका जैसी। ठीक है, तो ए इसका दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो MCQ नंबर 5 है उसमें हमसे पूछता है कि ज़राए आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन से पैदा होने वाले अखराज बायस बनते हैं। तो इसका जो आपका मौजूद नंबर 5 है इसका दुरुस्त जवाब है हवाई आलूदगी का। ठीक है, वैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, हवाई आलूदगी का। सी पे आपने टिक करना है। अब हमारा जो MCQ नंबर 6 है यानी 6 MCQ जो है हमारा वो उसमें पूछता है हमसे जंगे प्लास्की लड़ी गई। तो जो जंगे प्लास्की कब लड़ी गई इसकी आपसे उसने डेट पूछी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, 23 जून 1957 को जो है जंगे प्लास्की, ठीक है, जो जंगे प्लासी वो लड़ी गई। तो जो है MCQ नंबर 6 का सी दुरुस्त जवाब है, सी पे आपने टिक करना है। हमारा जो आगे MCQ नंबर 7 है, हमने 6 MCQ देख ली हैं, अब हमारी बारी है MCQ नंबर 7 की। उसको देखते हैं। हमसे पूछते हैं मीर जफर और मीर कासम का बाहमी रिश्ता था। मीर जफर और मीर कासम का बाहमी रिश्ता था। इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ससुर और दमाद का, और बाप और बेटे का, चाचा और भतीजे का, दादा और पोते का। तो जो आपने दुरुस्त जवाब इसका टिक करना है वो है ससुर और दमाद का। ठीक है, ए यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। हमारा जो आगे MCQ नंबर 8 है इसमें हमसे पूछता है औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मरकजी हुकूमत से अलगादगी का ऐलान करने वाले अहम सूबे थे। तो वो कौन से सूबे थे? वो नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा, आपने जो दुरुस्त पे टिक करना है वो है बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, और कुन और अदूद। तो ये आपके पास नीचे 4 सूबे दिए गए हैं, यानी कि MCQ नंबर 8 का ए दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। ए इसका दुरुस्त जवाब है, ए पे आपने निशान लगाना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो मेरी बाकी यूट्यूब की वीडियो है आपकी क्लास 8 की, उसमें मेरा ही जो गेस्ट है वो काम कर रहा है पूरे यूट्यूब पे। मेरी जो वीडियो है उसका स्कूल में जो है पेपर आ रहा है, क्योंकि ये असल पेपर है, ओरिजिनल पेपर, आपके सामने कोई फेक नहीं। आप मेरे बाकी पेपर्स के नीचे कमेंट चेक कर सकते हैं कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जो पेपर बताते हैं वही पेपर आता है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर फॉलो करते हैं तो आपको 50/50 नंबर ज़रूर मिलेंगे, अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ जो निशान लगवाए हैं वो पेपर याद करते हैं। आगे हमारे MCQ नंबर 9 है, उसमें हमसे पूछता है दारुल उलूम और यूबंद में तलीम दी जाती है। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद में तलीम दी जाती है। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने ए पे टिक करना है, खती कपड़ा बनने और जल्द साजी की। ठीक है, ए इसका दुरुस्त जवाब है, दारुल उलूम देवबंद में तलीम जो दी जाती है वो खताती कपड़ा बनने और जल्द साजी की। तो ये जल्द साजी की, तो आपने ए इसका दुरुस्त जवाब है, ए पे टिक करना है MCQ नंबर 9 का। तो आगे हमारा जो MCQ नंबर 10 है उसमें हमसे पूछता है 15 नई रियासतें वजूद में आई। तो वो 15 नई रियासतें कौन थी जो वजूद में आई? वो नीचे 4 ऑप्शन देगा आपको, आपने जो टिक करना है वो है सी, जो सर्द जंग के बाद। ठीक है, सी आपने टिक करना है, 15 रियासतें सर्द जंग के बाद वजूद में आई। तो उसने हमसे यही पूछा है कि 15 नई रियासतें कब वजूद में आई?
तो सर्द जंग जब हुई उसके बाद 15 नई रियासतें वजूद में आई। तो ये आपके 10 MCQs थे जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किए। आपके सामने ये निशान लगे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह यही आपको कल पेपर आएगा स्कूल्स में। आप फर्स्ट टर्म का इसी तरह पेपर ये याद करेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे आपके। अब हमारे हिस्सा इंशाइया की बारी है, यानी सब्जेक्टिव की, तो उसकी तरफ चलते हैं। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं, मैंने आपको जो वीडियो स्टार्ट की जब, तो आपका जो हिस्सा इंशाइया वो हलशुदा दिखाया था। तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो हलशुदा है आंसर है वो साथ साथ मैं आपको निशान लगवाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना। सवाल नंबर इसमें 11 शामिल है आपके पास, सवाल नंबर 12 शामिल है, ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 12 शामिल है, सवाल नंबर 13 शामिल है, ये आपका सवाल नंबर जो है 11 है। तो इनके आगे दो दो पार्ट हैं, यानी 3 सवाल हैं, 3 सवालों के आगे दो दो पार्ट हैं। तो ये आपके जो है टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी। तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है। मैं आपको इनका निशान लगवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है आबी आलूदगी के असरात बयान करने हैं आपने। तो सवाल नंबर 11 का जो क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है कि आबी आलूदगी के असरात क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये जो है आपका जवाब नजर आ रहा होगा। आपने करना कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, ये यहाँ से इस बॉक्स को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ से आबी आलूदगी ना सिर्फ इंसानी जिंदगी को मुतासर करती है बल्कि इससे जिंदगी की तमाम इकसाम पर मनफी असरात मरतब होते हैं। यहाँ से लेके आपने नीचे तक करना है। एक बड़ा हिस्सा पानी से पैदा होने वाले बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ये यहाँ तक करना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अब वो कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, उनको भी मैं निशान लगवा देता हूँ। उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, तो आपने, मैं यहाँ पे निशान लगाने लगा हूँ, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। वाटर पॉपुलेशन नॉट ओनली इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ बट इट्स क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यहाँ से लेके नीचे ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन तक आपने यहाँ तक ये करना है। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो उनको भी साथ साथ मैं बता रहा हूँ। नीचे चलें तो आपका जो सेकंड है, मैं फिर से आपको ये जो सेकंड है ये यहाँ पे दिखाऊंगा, बाद में हम डायरेक्ट वहां से करेंगे। यहाँ से हमसे पूछता है सवाल नंबर 12 का जो दूसरा पार्ट है, सवाल नंबर 11 का आपके सामने ये यहाँ पे मौजूद है। पूछता है हमसे आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के दरमियान ताल्लुक को बयान करें। तो आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के दरमियान ताल्लुक को हमने बयान करना है। तो हम इसको जो की है हमारी, मैंने आपके लिए तैयार की है, आपकी क्लास 8 की जो सोशल स्टडी का पेपर है उसमें ये आप देख सकते हैं वो दूसरा क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का है। इसमें आपसे पूछता है कि आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के दरमियान ताल्लुक को आपने बयान करना है, ठीक है। तो हम इसका नीचे जवाब देख लेते हैं। जवाब आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है मैं निशान आपको लगवा देता हूँ। ये नीचे आपको बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, आपने ये बॉक्स कंप्लीट करना है। कहाँ से लेके इंसानी सरगर्मियाँ ज़मीन पर ज़्यादातर आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के लिए ज़िम्मेदार हैं, यहाँ से लेके नीचे तक इसे माहौलियाती आलूदगी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने करना है, बहुत आसान है, आप याद करेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये उनके लिए निशान लगवा रहा हूँ। ये आपको साइड पे नजर आ रहा होगा, ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन दी अर्थ एंड जो क्लाइमेट चेंज, यहाँ से लेके आपने इन्वायरमेंटल जो पॉपुलेशन है यहाँ तक करना है। जो नेक्स्ट हमारा आगे सवाल नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल नंबर 12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 नंबर का है। उसमें हमसे पूछता है मुसलमान हुक्मरानों ने जो बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ मज़ाहमत के लिए जो क्या किरदार अदा किए, वाजिया करें, आपने वाजिया के साथ इसको बताना है। तो इसका जवाब आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे आपने यहाँ तक करना है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। ये अंग्रेज़ों की मदाखलत रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही थी। मकामी मुसलमान जो थे, मकामी जो हुक्मरान थे, उन्होंने इनकी शदीद मुखालफत की और अंग्रेज़ों को अपने वतन से निकालने की कोशिश तेज़ कर दी। तो ये आपने यहाँ से लेके जो मैंने बॉक्स बनाया है आपने यहाँ नीचे तक कंप्लीट करना है। तो ये आपका जो है वाज़िया हो जाएगा जो उसने पूछा है।
तो इसी में मैंने आपको दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बता दिया है, आगे जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक, और जो सेकंड इसका पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तजारती सरगर्मियों ने बरसगीर की मुकामी जो मईशियत को कैसे मुतासर किया, ये इसका दूसरा पार्ट, ये भी 5 नंबर का है। तो ये टोटल बॉक्स में दोनों पार्ट मैंने आपको निशान लगवा दिए। अब इसका जवाब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। इसमें आपने ये जो बॉक्स है इसको छोड़ देना है, जो मैं कट कर रहा हूँ आपने इसको छोड़ देना है, ये आपने नहीं करना। ये आपकी जो है स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, नीचे आपका जो है उस क्वेश्चन का जवाब है दूसरे का, ठीक है। फर्स्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक और सेकंड का यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपने। तो ये आपका सवाल नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है पार्ट नंबर सवाल नंबर 13 है, उसमें हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपने जो जवाब करना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। ये आपने यहाँ से लेके सर्द जंग के दौरान जो सोवियत यूनियन ने मगरबी बर्लिन शहर तक सड़क और रेल की सप्लाई के रास्ते मुनक़ता कर दिए, यहाँ से लेके आपने नाकाबंदी उठा ली, यहाँ तक करना है। तो ये आपका जो सवाल नंबर 13 है उसके फर्स्ट जो आपका आंसर होगा। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है सवाल नंबर 13 का दूसरा पार्ट हमारा यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, जर्द जंग की अलामत की वजाहत करनी है आपने, ये आपका 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आपने जो आंसर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये नीचे से जो सर्द जंग के दौरान मशरकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो आपके जो तमाम क्वेश्चन थे वो कंप्लीट डिटेल के साथ हमने देख लिए हैं। हमने सवाल नंबर 11 जो हिस्सा इंशाइया था वो भी देखा, उसके पार्ट भी देखे, सवाल नंबर 12 भी देखा, सवाल नंबर 13 भी देखा, ठीक है। और हमने एमसीक्यूज भी जो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किए उसके मैंने आपको निशान भी लगवाए, ठीक है, एमसीक्यूज बताए नहीं, आपको निशान भी लगवाए। तो ये आज का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 सोशल स्टडी क्लास 8 का पेपर था फर्स्ट टर्म का, जो आपका कल होगा। तो इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। अगर आप इसको इसी तरह याद करेंगे तो आपके जो 50/50 आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस पेपर को फॉलो करेंगे। तो लास्ट में भी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो आपके फर्स्ट टर्म के क्लास 8 के पेपर रह गए हैं उनका नोटिफिकेशन आपको उनकी वीडियो सबसे पहले मिल सके पेपर की, आपका पेपर होने से पहले, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही वो पेपर अपलोड हो उनका भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा, आगे आपका कौन सा नेक्स्ट पेपर है उसका नाम टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। तो ये आज आपका पेपर था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।